क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया तो उसमें उनको इसमें जो है 4 टाइप्स की जो है जनरेशन को मिली, यानी 4 टाइप्स के जो है वो उनको रिजल्ट देखने को मिले, यानी 4 टाइप्स की पीढ़ियां, मतलब उसमें 4 टाइप के अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको रिजल्ट मिले। तो इसमें कुछ ऐसे पेड़ थे जो शुद्ध लंबे यानी लंबे ही हो गए, जैसे जो लंबे थे वो लंबे हैं, यानी उसमें पौधे का यानी शॉर्ट का कोई ड्रॉप का कोई फर्क नहीं पड़ा। और कुछ ऐसे हुए जो अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा क्यों बोलते हैं, मतलब जो लंबा है वो शॉर्ट पे हावी हो गया, यानी लंबा वाला शॉर्ट पे हावी हो गया तो वो अशुद्ध लंबा हो गया। अब अशुद्ध लंबा क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे हमारी हाइट है लंबे है, अब हमारे कान तक अगर कोई है तो हम बोलेंगे कि ये मेरे बराबर है, उसको हम बौना नहीं बोलेंगे, यानी बौना का मतलब बहुत छोटा हो गया डॉग। और वो हमारे कान तक है यानी गले तक है तो उसको बोलेंगे हाँ ये लगभग मेरे बराबर है। 75% नहीं हो पाएगा क्या? 75% कह सकते हैं फिर तो? हाँ कह सकते हो, यानी शॉर्ट नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको जो है अशुद्ध लंबा बोलेंगे, यानी कि ये लंबे की कैटेगरी में है, यानी जो है आपके जो है टॉप की कैटेगरी में है। और जो ये दूसरा भी हमारा सेम टू सेम वैसे होगा। और तीसरा हमारा जो बिल्कुल शॉर्ट है यानी कि बौना, यानी कुछ ऐसे होंगे कि अगर दोनों का कराएंगे यानी लॉन्ग और शॉर्ट का हमने कराया जो है तो उसमें भी पौधे ही पैदा हो गए, ठीक है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कहने का मतलब यही है कि जो है हम दो को क्रॉस कराते हैं तो उसमें इसी प्रकार से उन्होंने कई चीजें जैसे फ्लावर्स हैं या बहुत सी, फिर आगे जो साइंटिस्ट आते गए वो सारे इसी टाइप से कराते गए, नई नई जनरेशन को उत्पन्न करते गए कि कलर इसका दूसरा है, इसका कलर दूसरा है, दोनों पड़ जाएगा नया कलर, ठीक है। तो इस टाइप से और इसी टाइप से जो आपके कलर क्या सर, कलर वाला क्या सिस्टम बता रहे हैं? कलर वाला भी आपकी बुक में जेनेटिक्स में है, जैसे प्लांट फ्लावर्स है तो उसपे कलर के हिसाब से ही लिया था उसने ना मेंडल ने तो। हाँ कलर जो फ्लावर है उसका जो टॉपिक है डोमिनेंस थ्योरी उन्होंने दी थी सर, रेड एंड राउंड सीड, ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड। हाँ ये से तो फिर वैसा निकल गया कि सब वीडियो से जो हाँ वो पूरा वीडियो है इसी जेनेटिक्स को प्रूव करने के लिए जो आपके लैमार्क थ्योरी। लैमार्क थ्योरी में क्या था, थियोलॉजिकल था उसका कुछ नाम था। तो उन्होंने क्या किया, उपार्जित लक्षण यानी जो लक्षण हम उपार्जित करते हैं, जैसे उन्होंने जिराफ को लिया, जिराफ को उन्होंने लिया और उन्होंने जिराफ को ये उन्होंने शो किया कि जैसे कि वो जहां पे वो रहते थे वहां पर नीचे के जो पेड़ थे जो ग्राउंड पे जो खाते थे वहां पर वो खत्म हो गए थे, तो उन्होंने पत्तियों को खाना शुरू किया। तो उन्होंने अपनी गर्दन को उठाया तो धीरे धीरे उनकी गर्दन, अगली जो पीढ़ी है वो गर्दन जो है उठती चली गई और उनकी गर्दन जो नेक है जो लंबी हो गई, ठीक है। तो लंबी हो गई और इसी प्रकार से उन्होंने सांप को लिया, हाँ सांप को लिया, सांप को एग्जाम्पल लिया कि जो सांप होते हैं उनके पहले जो है पैर हुआ करते थे, तो वो लोग पैर जो झाड़ी से निकलते थे तो झाड़ियों में पैर उनके फंसने लगते थे, तो उन्होंने क्या किया, पैरों का यूज करना बंद कर दिया और यूज करना बंद कर दिया तो अगली पीढ़ी में जो है पैर खत्म हो गए, ठीक है, होते हैं लेकिन वो बिल्कुल विलुप्त हो गए। तो उन्होंने ये बताया लैमार्क थ्योरी ने कि जो सिम्टम्स हम यूज नहीं करते हैं वो अगली पीढ़ी में नहीं होते, या जो हम कर रहे हैं वो अगली पीढ़ी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लैमार्क को जो है जो डार्विन थे इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया, इसको हटा दिया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंट लगा, इनका कहने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो उन्होंने एक चूहे को लिया, चूहे को क्या किया, उन्होंने बॉक्स में बंद किया, एक या दो चूहे थे, दो चूहे, तो उन्होंने उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उसकी उन्होंने पूंछ काट दी, ठीक है, पूंछ काट दिया तुरंत जैसे ही पैदा हुआ, उसके बाद उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उनकी तुरंत काट दी। उन्होंने लगभग 50-60 पीढ़ियों तक उनके काटते रहे पूंछ और उनकी पीढ़ी को पता ही नहीं था, चूहे को एग्जाम्पल बता रहे हैं, कम साल भी हो सकते हैं, तो उन्होंने उसकी पूंछ बराबर काटते रहे जो उनकी नहीं पीढ़ी, बस 17 पीढ़ियों तक यहाँ जितनी पीढ़ी है उनकी पूंछ काटते रहे, लेकिन 4 महीने तो उनका हो गया, हाँ तो 17 पीढ़ियों तक, ठीक है। तो उन्होंने उनकी पूंछ काटते रहे, लेकिन अगली पीढ़ी में ऐसा देखने को नहीं मिला कि क्या हो जाता 4 पीढ़ियों बाद, जैसे 9 महीने होते हैं, 4 महीने में उसको सब हो जाता है, ऐसा नहीं है जैसे 9 महीने जैसे राइट की 4 गायब हो गए, ठीक है। अपनी प्रैक्टिकल लग रहा है लाल। तो सर आफ्टर लॉट्स ऑफ जनरेशन दे गेन लॉस्ट देयर पेयर्स। उसी
प्रकार से ह्यूमन ब्रीड उनको उत्परिवर्तन बोलते हैं, यानी म्यूटेशन। म्यूटेशन की जो डिफिनेशन मेन है, म्यूटेशन इज द डिसकंटीन्यूअस क्रोमोसोम चेंज विद द जेनेटिक चेंज, यानी कि जो ऐसे कॉन्टिन्यूअस जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अचानक जो है उत्परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड में ये होता है कि एक के क्रोमोसोम दूसरे में डाल दिए गए, जैसे कि लौकी का क्रोमोसोम खीरा में डाल दिया गया। एग्जांपल, सर हाउ दे कैन डाला और खीरा छोटा है उसमें डाल दिया क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में डाल दिया तो क्या हुआ, खीरा इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो यही होता है कि ये लोग कराया जितने भी साइंटिस्ट हैं सब कराया करते हैं। आज की डेट में देखो कद्दू है गोल होता है लंबा सर, उन्होंने सर उसमें से सर वो निकाला कैसे सर जीन क्रोमोसोम्स? वो निकालते हैं जो लैब होती है उन्हीं में ये सब करते हैं। साइंटिस्ट प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस ब्रो।